अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है। प्रीवियस वीडियो हम चैप्टर नंबर 7 डन कर चुके हैं। हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 8 एनर्जी पे, जो कि है फिजिक्स का पार्ट। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। चैप्टर 8 एनर्जी। एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि काम करने की ताकत। ठीक है, विच इज़ द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप एक ऐसी ताकत लगाते हैं जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने वर्क करना है उसको डिस्प्लेस कर देती है, मतलब उसकी पोजीशन को चेंज कर देती है। इसके ऊपर आपने एनर्जी लगाई है, आप जिसके ऊपर भी एनर्जी लगाएंगे तो उसकी जो ताकत है वो चेंज हो जाती है। इट इज़ वॉट अलाउज एनी सॉर्ट ऑफ चेंज और मूवमेंट टू अकर। ये एनर्जी अलाउ करती है किसी भी चीज़ के अंदर चेंज लाना और उसको हरकत करवाना। अगर आपने एनर्जी लगा के किसी चीज़ को धक्का दे दिया तो वो आगे मूव कर जाएगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब उसके पोजीशन में चेंज आ जाएगा। एनर्जी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है एंड इज़ मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ जूल। और इसका एसआई यूनिट जिसको मेजर किया जाता है, इसको जूल में मेजर करते हैं। नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट फिजिसिस्ट इंग्लिश फिजिसिस्ट जो था जेम्स परस्कॉट जूल्स, उसने एनर्जी को दरियाफ्त किया था। ठीक है, एनर्जी पहले से भी थे लेकिन इसने इसको नाम दिया था, इसको दरियाफ्त किया था, देखा था, तो इसलिए इसके नाम के ऊपर इसका एनर्जी का यूनिट रखा गया। ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ वी कैन सी, हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं एनर्जी के इफेक्ट्स को। वी यूज़ एनर्जी व्हेन वी किक अ बॉल। हम एनर्जी यूज़ करें जब आप बॉल को किक करते हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी लगाई, वो आगे भाग गई। राइड अ बाइसाइकिल। जब बाइसाइकिल पे चलते हैं, आप अपने पाँव को घुमा घुमा के उसको चलते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, आपको ज़्यादा चला लें तो एनर्जी आप यूज़ करें। ठीक है, लाइट अप बल्ब चलता है तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे आप देखते हैं। टीवी, कंप्यूटर, सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाटर फ्लोइंग डाउन। वाटर यहाँ पे फ्लो कहाँ, हाँ, वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है 148 मीटर्स हाई टर्बेला डैम ऑन द इंडस रिवर। टर्बेला डैम से इंडस रिवर में पानी जा रहा है 148 मीटर्स हाई से। हैज़ इनफ एनर्जी टू टर्न एनॉर्मस इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इसके पास पानी के मूवमेंट से इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स को बहुत हाई मिकदार की एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि पानी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने में भी यूज़ होता है। ह्यूमन्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। लोग, इंसान जो हैं, उनको एनर्जी मिलती है खाने से। इफ़ यू मिस ब्रेकफास्ट, अगर आप ब्रेकफास्ट छोड़ देंगे, यू फील वेरी वीक बाय द एंड ऑफ मॉर्निंग। आपको दोपहर तक बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हुई क्योंकि आपने सुबह एनर्जी ली नहीं। कार गेट्स एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल। कार को एनर्जी मिलती है पेट्रोल से, डीजल से, ऑयल से, इलेक्ट्रिसिटी से। व्हेन इट्स टंक रन्स ड्राई, अब इसका जो टंक है वो खुश्क होने लगता है और उसकी बैटरी जो है वो ख़त्म होने लगती है। कार जो है वो रुक जाती है। इट इज़ रन आउट ऑफ एनर्जी, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। लॉस्ट द एबिलिटी टू मूव, और इसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है मूव करने की। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया एनर्जी किसी चीज़ को मूव करवाती है, एनर्जी नहीं होगी तो मूव नहीं कर सकेगी। एनर्जी की कितनी फॉर्म्स है? एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म। एनर्जी बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, बहुत सारी किस्में होती है एनर्जी की, विच आर बेसिकली डिफरेंट वेज इन विच एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। एनर्जी जो है वो स्टोर की जाती है। सन जो है, सूरज सबसे मेन सोर्स है एनर्जी की। सन से ही आपके पास एनर्जी आती है और सन की एनर्जी को आप आगे अलग अलग एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। दिस इंडिकेट स्टोर्ड एनर्जी। एक स्टोर्ड एनर्जी होती है जो किसी चीज़ के अंदर स्टोर होती है। एंड द एनर्जी दैट थिंग्स हैव ड्यू टू देयर पोजिशन और चेंज इन शेप। अच्छा, ये एनर्जी शेप को चेंज करवाने की, ये एनर्जी जो है किसी चीज़ की पोजीशन के हवाले से बताती है और उसके चेंज के हवाले से बताती है। इसकी टाइप्स होती है इलास्टिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर और केमिकल। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी इन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ ड्यू टू मोशन। किसी चीज़ के काम करने की वजह से जो एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है उसे आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इफ़ वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, आप किसी चीज़ को टांग देते हैं अबव द ग्राउंड, इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी नॉन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप किसी चीज़ को टांग देते हैं ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, अबव मतलब ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर। अब ज़मीन जो है ना, उसके बाद ग्रेविटेशनल एनर्जी है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, आपने उसको टांग दिया तो उसका, आपने जब यहाँ पे टांगा, उसको ज़मीन की तरफ ही लटकेगी, वो ऊपर आसमान में नहीं जाएगी, क्योंकि ज़मीन जो है आप किसी फोर्स से उसको खींच रही है। वो ज़मीन से भले दूर है लेकिन ज़मीन जो है उसको खींच रही है किसी फोर्स से, इसलिए उसको आप कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी चीज़ की पोजीशन की वजह से, उसकी पोजीशन है ना इस ज़मीन के पास, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं उसको। अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ रेज्ड बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास। अच्छा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर, वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करिए, उसके वजन पे डिपेंड करिए। हाउ हाई अबव द ग्राउंड, और वो ग्राउंड से कितना ऊपर है। एंड हाउ मच द ग्रेविटी इज़ पुलिंग ऑन, और ज़मीन जो है वो कितनी फोर्स लगा रही है उसको अपने पास खींचने में। तो ये चीज़ें हैं जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे इफेक्ट करती है, तीन चीज़ें।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी, ये वो एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन कंप्रेस और स्ट्रेच स्प्रिंग ऑफ इलास्टिक और रबड़। आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं वो स्ट्रेच होता चला जाता है, आप जब उसको छोड़ दो इतना सा हो जाता है, आप उसको खींचेंगे वो बड़ा होता जाएगा। रबड़ इतना सा होगा, आप उसको खींच सकते हैं, खींच के आप बड़ा कर सकते हैं। वो इलास्टिसिटी को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो इलास्टिक है, आप उसको खींच रहे हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन को आप चेंज कर रहे हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, इसलिए वो ग्रेविटेशनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इट इज ऑल्सो स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी पे कहलाती है स्ट्रेच रबड़ बैंड कैन डू वर्क व्हेन रिलीज। स्ट्रेच रबड़ बैंड का आप खींचते हैं वो वर्क कब करेगा? जब उसको छोड़ेंगे एकदम से आपके हाथ पे आके लगेगा। सो कहना कंप्रेस्ड स्प्रिंग भी ऐसे ही काम करता है। बोथ है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है उनकी पोजीशन के अंदर। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? व्हेन अ फ्यूल बर्न, जब जो फ्यूल है वो जलता है, आप गाड़ी चलाते हैं आपका फ्यूल जलता रहता है, पेट्रोल कहाँ उड़ जाता है? पेट्रोल उड़ता नहीं है, वो काम कर करके खत्म हो जाता है। जब फ्यूल जल जाता है, इट्स एनर्जी इज रिलीज बाय केमिकल रिएक्शन, उसकी जो एनर्जी है वो केमिकल रिएक्शन के जरिए रिलीज कर दी जाती है। पेट्रोल जो है केमिकल रिएक्शन कर करके बाहर निकलता रहता है। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फ्यूल इज नोन एज, वो एनर्जी जो फ्यूल के अंदर है उसे केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। बैटरी ऑल्सो स्टोर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, बैटरी जो है वो अपने अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती हैं। फूड भी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। विदाउट इट, अगर फूड स्टोर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को ना करे तो आपकी बॉडी वर्क कभी भी नहीं कर सकती। लास्ट पोटेंशियल एनर्जी का टाइप है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज इन टू वेज। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके से निकलती है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए। न्यूक्लियर फिजन के अंदर द स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ हैवी एलिमेंट, जो बहुत ज़्यादा हैवी एलिमेंट्स हैं आपके पास, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो बहुत हैवी हैं, उनके अंदर उनके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स होती है, सच एस यूरेनियम ब्रेक एंड द एटम इज स्प्लिट अपार्ट, उसके पार्टिकल के दरमियान की फोर्स क्या कहलाती है? आपकी न्यूक्लियर फिजन। हैवी मेटल्स के पार्टिकल के दरमियान की फोर्स के बाद न्यूक्लियर फिजन कहलाती है। दिस रिलीज एनर्जी, ये जब ये मेटल के इसके मेटल्स के एटम टूटते हैं, यूरेनियम के मेटल के एटम, तो क्या वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और वो एक एनर्जी रिलीज करते हैं, सब न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी कहते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स व्हेन एटम्स ऑफ लाइट एलिमेंट्स, अच्छा ये हैवी एलिमेंट के टूटने से निकल रही थी एनर्जी फिजन। फ्यूजन जो है लाइट एलिमेंट्स की, जैसे हाइड्रोजन है उसके मिलने से बनती है, मतलब एक दो लाइट एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो गई, और न्यूक्लियर फ्यूजन हो गई, लाइट एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो हैवी मेटल टूट रहे हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो गई। ठीक है, इन शॉर्ट ये बात है इसके अंदर, और ज़्यादा डीप में मत जाइएगा, मुश्किल हो जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज, न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ की जाती है फॉर अदर पीसफुल पर्पसेस, बहुत सारे मकासद के लिए, सच एज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए, और वेपन्स बनाने के लिए, और सबमरीन्स बनाने के लिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, वो एनर्जी जो किसी चीज़ की हालत सुकून में नहीं, इसमें सुकून में थी ना, चीज़ लटकी हुई थी, सुकून में थी, कोई काम नहीं कर रही थी, इसके अंदर हालत सुकून की वजह से नहीं, हालत हरकत की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इट इज एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज इट इज मूविंग। ये एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है जब ऑब्जेक्ट चल रहा होता है। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो बड़ा हो छोटा हो, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी। द फास्टर एन ऑब्जेक्ट मूव्स द मोर काइनेटिक एनर्जी इट हैज़। जितनी तेज चीज़ चल रही है इसका मतलब उसके उतनी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज़्यादा तेज़ मूव करेगी। अच्छा, इफ़ अ फास्ट मूविंग ट्रक, एक बहुत तेज़ चलने वाला ट्रक है, लोडेड विद ब्रिक्स, वो ब्रिक्स से लोड किया गया है, उसके अंदर ईंटें भर दी गई हैं, आउट ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा भर दी गई हैं। इट में लीव द रोड एंड नॉक डाउन सेवरल ट्रीज और इवन अ बिल्डिंग बिफोर इट कम्स टू अ स्टॉप। यहाँ पे कह रहे हैं एक फास्ट मूविंग ट्रक है जिसके अंदर ब्रिक्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल, ईंटें आउट ऑफ कंट्रोल भर दी गई हैं। ठीक है, ये जो है जब रोड पे रुकने से पहले ये बहुत सारे ट्रीज से टकराएगा ये ट्रक, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो आप प्रेशर भर देते हैं ना ट्रीज, वो रोड पे जो ट्रक चल रहा है तो यूं करके चलता है, लेकिन वो गिरता नहीं है, यूं करके चलता है, बहुत ज़्यादा हैवीली चलता है, बहुत रश चलता है, तो मतलब वो ट्री से टकराएगा, बिल्डिंग से टकराएगा रुकने से पहले। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ विंड, काइनेटिक एनर्जी जो हवा की है इस कैप्चर्ड बाय विंड मिल्स लगे हुए होते हैं, पंखे टाइप लगे हुए होते हैं ऐसे करके इंडस्ट्रीज़ के पास और बहुत दूर घरों से काफ़ी दूर, और विंड टर्बाइन, वो काइनेटिक एनर्जी विंड के कैप्चर करते हैं। द मूवमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर पुशिंग अराउंड द सेल्स ऑफ द विंड मिल और द ब्लेड्स ऑफ द विंड टर्बाइन। जैसे जैसे हवा उनसे टकराती रहती है वो हवा का नाम से देखते रहते हैं कि कितनी ज़ोर से हवा के लग रही है। हीट एनर्जी और थर्मल, हीट को थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। इस रियली द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल्स की हरकत करने का नतीजा होती है। हीट एनर्जी, पार्टिकल हरकत करते हैं तो वो गर्मी प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। एवरी हीट अ सब्सटेंस, जब आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, वी मेक इट्स पार्टिकल मूव फास्टर। उसके पार्ट मैंने आपको पहले भी सॉल्व वाले चैप्टर में समझाया है
हीट देंगे पार्टिकल तेज़ मूव करना शुरू होंगे। आप हीट देंगे तो पार्टिकल लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएंगे, उसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू हुए, पार्टिकल एक दूसरे अपनी जगह छोड़ते रहते हैं मूव करेंगे तो, ठीक है। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर थिंग्स टू कूलर थिंग्स, हीट जो है गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ भागती है, ठीक है। हॉटर ऑब्जेक्ट कंटेन मोर एनर्जी, हॉट ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। हीट एनर्जी कैन बी जनरेटेड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के जरिए। रबिंग है, आप अपने हाथ को रब करें, आपके हाथ गर्म होना शुरू हो जाएंगे। और बाय रबिंग टायर्स, आज आप टायर्स जो है उसको रब किया जाए ज़मीन से कंटिन्यूस, वो गर्म हो जाएगा। अगेंस्ट द सर्फेस ऑफ रोड, रोड से आप रब करें वो गर्म हो जाएगा। हीट कैन बी यूज टू डू वर्क, हीट यूज़ की जाती है वर्क करने के लिए। ट्रक्स मूव वन पेट्रोल और डीजल ऑयल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट इन इट्स इंजन, ट्रक जो है चलेगा जब उसका जो ऑयल और फ्यूल है वो जलना शुरू होगा, ऑयल फ्यूल जलेगा और उसकी जो हीट है वो इंजन के अंदर निकलती रहेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल करंट इज़ अ फ्लो ऑफ टाइनी चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल करंट जो है एक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना, थ्रो कंडक्टर और वायर्स, एक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और आपकी जब लाइट जलती है तो इलेक्ट्रॉन्स, आप बटन दबा के इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं, इसलिए आपकी लाइट जल जाती है, रोशनी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करते हैं कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम अ बैटरी टू अ लाइट बल्ब। आपने यूपीएस की बैटरी लगाई हुई होगी, यूपीएस किसी के भी घर में होगा, जनरेटर होगा, तो यूपीएस की बैटरी जो है जैसे चलती है तो वो बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराती है तार के जरिए, जो तार यूपीएस की बैटरी और बल्ब से कनेक्ट होता है। तो यूपीएस की बैटरी की जो एनर्जी है जो उसके अंदर स्टोर्ड होती है वो आगे आगे ट्रांसफ़र करा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इसको दे देती है लाइट, और बल्ब जल जाता है। दे हैव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है इन बल्ब्स के अंदर। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम बैटरी, सोलर सेल्स, सोलर एनर्जी जो है, सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं आपकी छतों पे, वो सोलर पावर प्लांट खींचते हैं सन की एनर्जी को। सन की एनर्जी जो उनको मिलती है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपकी बैटरीज के जरिए आपके घर तक पहुँचाते रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम जनरेटर, बहुत सारी एनर्जी जनरेटर से भी आ रही है। जनरेटर रिक्वायर an outside source of energy such as steam, wind or water to drive the turbine and जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं यूपीएस जनरेटर को बाहर की कोई सोर्स की एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम उनको चार्ज करेंगे, यूपीएस जब भी चलेगा। आप जनरेटर को कोई जनरेटर को गैस की ज़रूरत होती है, पेट्रोल की ज़रूरत होती है आगे चलने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं चल सकते ये लोग। लाइट एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी की ताकत है, कैरिड बाय लाइट वेव्स, जो लाइट वेव्स के जरिए ली जाती है। ऑल लुमिनस ऑब्जेक्ट गिव ऑफ लाइट एनर्जी, हर चमकदार चीज़ जो है वो लाइट एनर्जी निकालता है अपने अंदर से। मोस्ट ऑफ लाइट एनर्जी कम्स फ्रॉम सन, सन से लाइट एनर्जी आती है। अदर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इंक्लूड, और किस किस ज़रिए से आपके पास लाइट एनर्जी आती है? स्टार के ज़रिए, लाइटनिंग के ज़रिए, फायर आग के ज़रिए, बल्ब के ज़रिए, टॉर्च के ज़रिए। ये आर्टिफिशियल सोर्स हैं, सॉरी देखिए यहाँ तक है आर्टिफिशियल, नेचुरल। स्टार्स, लाइटनिंग और आग, ये सारी नेचुरल चीज़ें, इनसे नेचुरल लाइट एनर्जी आती है। बल्ब और टॉर्च वगैरह ये आर्टिफिशियल चीज़ें, आर्टिफिशियल इनसे लाइट एनर्जी आती है। लाइट एनर्जी इज़ क्रूशियल फॉर लाइफ, बहुत ज़रूरी है लाइट एनर्जी हमारी ज़िंदगी के लिए। अंधेरे में कैसे रहेंगे? प्लांट के लिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, वरना प्लांट तो मर जाएंगे। साउंड एनर्जी, लाइक हीट एंड लाइट एनर्जी, हीट लाइट एनर्जी की तरह साउंड एनर्जी भी एक वेव्स की तरह ट्रैवल करती है। साउंड एनर्जी कैन बी सेंस्ड विद आवर एयर, हमारे कान इस एनर्जी को सुनते हैं। इट इज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट, ये प्रोड्यूस की जाती है, मतलब ये कैसे बनती है? जब हमारे वोकल कॉर्ड से बनती है। वोकल कॉर्ड आपके जिसके ज़रिए आप बोलते हैं, ठीक है, पियानो से, गिटार से, और मूविंग पार्ट्स ऑफ द इंजन वाइब्रेट, और जब इंजन वाइब्रेट करता है द साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू द एयर टू अवर ईयर्स, हवा से आपके कानों तक आवाज़ आती है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म की जाती है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, मतलब एनर्जी को आप एक दूसरी चीज़ों में कैसे बदल सकते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हर एनर्जी की फॉर्म को आप अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं। आ चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना, मतलब हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी में जाना, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाना, हर फॉर्म से अलग अलग फॉर्म में जाने को कहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना। सम एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, कभी कभी सिर्फ एक स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, कभी बहुत सारे स्टेप लगते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी जो केमिकल एनर्जी है, आपको जो फूड से मिली थी केमिकल एनर्जी, उसको आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब आप काम करें तो निकलती है, मतलब जब आपकी जो केमिकल एनर्जी आपके फूड से आपको मिली थी, आपकी बॉडी उसको आपके काम करने के सबब उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करिए, वन वे हो गया, एक रास्ते में चेंज हो गई। बट सम एनर्जी इज़ लॉस्ट टू सराउंडिंग एज हीट, लेकिन कुछ एनर्जी आपकी पसीने से भी निकल गई, ठीक है, सारी काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगी। वाई इज़ यू सो स्वेट, बट इफ़ यू had the energy wasted as heat to the kinetic energy, you will produce in your body the similar amount of energy provided by the body। कह रहे हैं
आपकी बॉडी में जितनी केमिकल एनर्जी थी आप उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालेंगे, कुछ कुछ आपकी स्वेटिंग के जरिए भी निकलेगी, ठीक है। स्वेटिंग के जरिए हीट एनर्जी निकली और काम जब आपने किया तो काइनेटिक एनर्जी निकली। काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी को जब आप मिलाएंगे, काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों के निकलने के अमाउंट को मिलाएंगे तो वो आपकी वही एनर्जी होगी जो आपकी केमिकल एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हुई थी खाना खाने से। एनर्जी कन्वर्जेशन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी स्टेट सेड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ क्या कहते हैं, एनर्जी कभी भी नहीं बनाई जा सकती और ना ही खत्म किया जा सकता है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है दूसरी चीज़ के अंदर। अब सन से एनर्जी आई थी लाइट एनर्जी, सन से एनर्जी आई थी, ठीक है, लाइट एनर्जी, आपने उसको बल्ब के अंदर भेज दिया, बल्ब ने आपको हीट दी, ठीक है, आपने उसको बंद कर दिया, तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है एनर्जी। इसका मतलब है एनर्जी को आप एक से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन उसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। इफ़ अ बॉल इज़ थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, आपने बॉल को किसी एक हाइट से गिराया, ऊंचाई से गिराया ताकि आप उसको बाउंस कर सकें, इट्स एनर्जी विल कीप चेंजिंग फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक। बॉल सुकून में थी, हालत सुकून में पोटेंशियल एनर्जी थी, आपने उसको मूव करा दिया, हालत सुकून हट गया, हालत हरकत आई, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी आपने उसको दी। जब वो रेस्ट में आई तो दोबारा उसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस आ गई, दोबारा किक करेंगे तो दोबारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मतलब एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी वो सुकून में थी तो गायब नहीं हुई है कहीं, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी वो हरकत कर रही है तो हरकत ही नहीं करती रहेगी, सुकून में भी आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर द बाउंस, आपने दोबारा धक्का दिया, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। जब आप दोबारा रोकेंगे पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, दोबारा धक्का देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इन यानी किसी प्रोसेस के अंदर एनर्जी नहीं गायब होती, टोटल एनर्जी जो है वो आपकी स्टार्ट की एनर्जी और एंड की एनर्जी मिला के टोटल एनर्जी लास्ट में आ जाती है। एनर्जी कन्वर्ट, एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, एनर्जी चेंज बिटवीन डिफरेंट फ्रॉम सच एज इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, रेडिएशन, साउंड, हीटिंग और फोर्सेज। इन फॉर्म में एनर्जी होती है, वो डिवाइस जो एनर्जी को कन्वर्ट करती है दूसरी चीज़ में, उसको एनर्जी कन्वर्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिक केटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक लैंप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लैंप जो है आपको लाइट भी देता है और उससे हीट भी निकलती है। कार इंजन केमिकल एनर्जी जो आप फ्यूल की मदद से दे रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब आप कार को मूव भी करा रहे हो और हीट भी नीचे से फेंक रहा है, धुआं निकल रहा होता है पीछे से, वो हीट एनर्जी निकल रही है। ह्यूमन बॉडी केमिकल एनर्जी ले रही है फूड के थ्रू और काइनेटिक एनर्जी में उसको चेंज करिए और हीट में चेंज करिए। लाउड स्पीकर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी आवाज़ की सूरत में चेंज करिए, हीट नहीं निकलती उसमें। स्काई डाइवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करा। रेडियो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। टेलीविजन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। लाइट एनर्जी में, लाइट आपको दिख रही होती है टेलीविजन में। इलेक्ट्रिकल ड्रिल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, फिर साउंड एनर्जी में, फिर हीट एनर्जी में। ड्रिल चलाते हैं, काम भी हो रहा होता है, आपने इलेक्ट्रिक प्लग लगाया, काम भी हो रहा है, वो मूव भी कर रही है, हिल रही होती है, वो साउंड भी निकलता है उसमें से, हीट भी निकलती है। वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी में। आवाज़ भी आ रही है वॉशिंग मशीन की घर घर करके, और काइनेटिक एनर्जी काम भी कर रही है और हीट एनर्जी हीट भी निकल रही है उस वॉशिंग मशीन में से। सोर्स ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी की आपके पास कितनी सोर्सेज हैं, हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह 25 मिनट्स में कर लेते, मसला नहीं है, बस वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो जाएगी। फिर सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सोर्स क्या है, सन आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सन जो है सबसे मेन सोर्स है एनर्जी की। द सन इज़ द न्यूक्लियर स्टोर ऑफ एनर्जी, सन जो एक न्यूक्लियर एनर्जी को, एटमी एनर्जी को अपने स्टोर करता है, विच प्रोड्यूस लाइट एंड हीट, जो लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस करता है। सनलाइट जो है वो ग्रीन प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं खाना बनाने के लिए। दिस इज टर्न प्रोवाइड्स फूड एनर्जी फॉर एनिमल्स। अच्छा, हम पौधे अपना खाना बनाएंगे तो ही बड़े होंगे, वो बड़े होंगे तो फल प्रोड्यूस करेंगे, सब्जियाँ प्रोड्यूस करेंगे तो हम खाएंगे। तो इनडायरेक्टली सन की एनर्जी प्लांट्स को मिली, प्लांट्स ने उसको यूज़ किया, फिर प्लांट्स ने अपना जो खाना बना के खाया, प्लांट ने जो आगे जाके उसका फूड बनाया, तो फूड हमारे अंदर केमिकल एनर्जी में आ गया, सन की एनर्जी हमारे अंदर आ गई, हमने उसको लाइट में कन्वर्ट किया, हम लाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो एनर्जी कन्वर्ट होती है, साइकिल बन जाती है, पूरी साइकिल खत्म, कॉम्प्लेक्स साइकिल बनती है। फोटोसिंथेसिस फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो प्रोवाइड द एनर्जी दैट हेल्प टू फॉर्म कोल। फोटोसिंथेसिस जो है करोड़ सालों से कोल बनवाता हुआ आ रहा है, ऑयल बनवाता हुआ, नेचुरल गैस बनवाता हुआ आ रहा है। द हीट फ्रॉम द सन, जो सन से हीट आ रही है उससे ज़मीन के अंदर हवा भी पैदा हो सकती है, हवा और बारिश भी हो सकती है। वी यूज सम ऑफ द विंड एनर्जी, हम विंड एनर्जी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, विंड पम्प्स बनाने के लिए और सेलिंग बोट्स को चलाने के लिए। सिर्फ विंड एनर्जी कन्वर्शन करवा के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वी ऑल्सो ट्रैप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सन हीट, हम सन की हीट लेके सोलर पैनल्स को भी चला सकते हैं अपने। सन इज रिगार्डेड एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए जो सन है वो मेन सोर्स है एनर्जी की, सन से एनर्जी नहीं आएगी दुनिया ख़त्म हो जाएगी भाई। सारी सोर्स जो एनर्जी के हमारे प्लेनेट में है उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होती हैं, ऑल एनर्जी सोर्सेज, सारी वो एनर्जी की ताकत, सारी एनर्जी की सोर्सेज दैट वंस यूज, जो एक बार यूज़ की जा सकें और दोबारा से
उनको दोबारा देयर एंड कैन बी रिप्लेस्ड। अच्छा तो एक दफ़ा आपने यूज़ कर लिया, आपने उसको फेंकेंगे नहीं, आप दोबारा से उसको कोई ना कोई चार्ज वार्ज करके दोबारा यूज़ कर लेंगे। उसको रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है। मोर एंड मोर पीपल आर बीइंग इनकरेज टू यूज़ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। लोग चाहते हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ही खरीदें, इनको ही यूज़ करें, क्योंकि एक दफ़ा यूज़ करने से वो ख़राब नहीं होती, उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो क्लीन भी होती हैं और उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब आपके एनवायरनमेंट को वो ख़राब भी नहीं करती। रिन्यूएबल सोर्सेज क्योंकि ना उनको जलाया जाता है, वो फ़ौरन से ठीक हो जाती हैं। दिस इंक्लूड सोलर एनर्जी, इसके अंदर आती है विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, वाटर स्टोर्ड बिहाइंड डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी, द एनर्जी फ्रॉम हॉट रॉक्स, बायोमास एंड, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी एनर्जीज़ के नाम लिखे हुए रिन्यूएबल सोर्सेज की टाइप्स हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके? कोई ख़तरा नहीं होता कि वो कहीं रन आउट हो जाएंगी, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगी, कोई ख़तरा नहीं होता। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फॉसिल फ्यूल दैट आर नॉट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी आर जनरली दे कैन बी यूज्ड इन प्लेसेस वेयर द कंडीशंस आर फेवरेबल। अच्छा देयर आर 4, यहाँ पे सिर्फ एडवांटेजेस लिखे हुए, कह रहे हैं डिसएडवांटेजेस के ये हैं कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बर्न, अगर आप उसको दोबारा से यूज़ करना चाहते हो तो उसको बर्न वगैरह करना पड़ेगा, तो उस वजह से क्या मसला हो जाता है कि आपका एनवायरनमेंट कभी कभी होता है कि फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से आपका एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। 4 मेन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो यूज़ की जाते हैं पाकिस्तान में: विंड, सोलर, हाइड्रो, बायोमास। विंड और सोलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है पाकिस्तान में रिन्यूएबल सोर्स के जरिए। एन एग्जाम्पल ऑफ विंड एनर्जी पावर प्लांट, विंड एनर्जी पावर प्लांट लगाए गए हैं झिम्पेर, घारो, केती बंदर, सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। फॉर सोलर पावर द कायदन सोलर पार्क इज बीइंग एस्टैब्लिश इन भावलपुर में कायदन सोलर पार्क लगाया गया है। अच्छा सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एट मंगला डैम जो है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। टरबेला डैम के बखार पख्तूनख्वा में वहाँ लगाया गया है। गुड्डू पैराची सिंध में। ये सारी जो हैं हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी से एनर्जी बना रहे हैं, पानी से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो मैं आपको एमसीक्यूज़ वाली वीडियो में समझा दूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ मैं नेक्स्ट वीडियो को जब कल अपलोड करूँगी तो उसमें समझा दूँगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा लाजमी, और अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को शेयर भी कीजिए कर दीजिएगा।